हरे कृष्णा। तो कल हमने कर्मयोग नाम का अध्याय देखा था, तीसरा अध्याय। उसके बारे में मुझे कोई कुछ बताएं कि हमने कल क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है, उसमें क्या समझा है हमको। कर्मयोग क्या है बताएं तो, कोई हैंड रेस करके बताएं। अच्छा लगेगा कि थोड़ा गलत भी बताएं, कोई बात नहीं। सुधीर प्रभु आप नहीं, आप तो बहुत सीनियर है आपको नहीं बताना है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु, सॉरी। हाँ जी। और कोई बताए। हाँ जी के माता जी, हरे कृष्णा। हरे आपने कृष्ण। ये बताया था कि कर्म सकाम और निष्काम कर्म सकाम, जिसमें पाप और पुण्य की इच्छा से कर्म किया जाता है ना, जिसमें फल की इच्छा रख के किया जाता है, या और जो निष्काम होता है जिसमें सब कुछ ये सोचकर कि डूअर इज कृष्णा और हम माध्यम हैं, तो उसकी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी जाती, सिर्फ कर्म किए जाते हैं। और वही ही निष्काम भक्ति और कृष्ण प्रेम की तरफ वो ही कर्म लेके जाते हैं हमें। उसको कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? ऐसा जो समर्पण की वृत्ति से हम अपना नियत कर्तव्य करेंगे, उसको कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? कोई बताएगा? श्रे- यज्ञ के श्रेयस स्वरूप में, यज्ञ है ना? ये। यज्ञ कहा गया है ना? बहुत अच्छे। और कुछ बताएंगे कोई? और कुछ बताएं। यज्ञ के स्वरूप में काम करना चाहिए, उससे क्या होगा? वो एक अन्न का चक्र बताया है कि जिसमें हमको देवता जो भगवान के अंग स्वरूप है, वो हमको प्रचुर मात्रा में संपन्नता देते हैं। प्रचुर मात्रा में बरसात होगी, अन्य धान्य की उपलब्धि होगी, और इस प्रकार संपन्नता बनेगी। कब बनेगी? जब हम कुछ भी उपभोग करने के पहले भगवान को या देवताओं को अर्पण करेंगे। लेकिन देवताओं को कितने कितने देवताओं को अर्पण करेंगे? तो सबसे अच्छा मार्ग है कि हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। उससे क्या होता है? अपने आप सारे देवता लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ के रूट में हम जब, जड़ में जब हम पानी खाद देते हैं, तो पूरा वृक्ष अपने आप संतुष्ट हो जाता है। सारी पत्तियां, सारी टहनियां, शाखाएं अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको समर्पण करते हुए हमारा करने के बाद ही हम उपभोग करते हैं, तब क्या होता है? सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? क्षमा माता जी, आपका शेयर बंद कर दीजिए। अ, हरे कृष्णा। क्षमा माता जी। जी माता जी। जी। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमने देखा था कि यज्ञ स्वरूप में हमने हर काम करना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्या होता है? तो उसके बंधन उत्पन्न होते हैं। तो आप अच्छा काम करिए, बुरा काम करिए, आपको बंधन में डालेगा। और बंधन क्या करेगा? हमको इस भौतिक जगत में बांधे रखेगा, है ना? तो इस प्रकार देखा है हमने। और फिर आखिरी आखिरी में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या है जिसके कारण मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने के प्रति उद्युक्त हो जाता है? ऐसा क्या है? तब भगवान ने उत्तर दिया था कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एन इह वैरिणम। तो ये काम ही है जिसके पीछे पीछे क्रोध आता है, जो मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए उद्युत करता है। हाँ, और ये तुम्हारा या हर मनुष्य का सबसे बड़ा विनाशकारी शत्रु है। तो ऐसा विनाशकारी शत्रु कौन सा है? काम, है ना? और फिर भगवान ने ये भी बता दिया था कि इस शत्रु के छुपने के स्थान कौन से हैं। तो वो कौन से थे? कोई बता सकता है? याद है किसी को? 3 स्थान बताए थे छुपने के, हमारे शत्रु के छुपने के। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग याद रखिए कि कहाँ कहाँ छुपता है हमारा ये शत्रु। बताए, किसी को याद है? हरे कृष्णा। इंद्रिया। हाँ, करेक्ट। इंद्रियों सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद आपका शत्रु है मन। मन पे आपने काबू कर लिया तो उसके बाद आपका फिर
जी जी, काफी हद तक बराबर फिर बताया आप पिताजी आपने। हाँ, उसके बाद? बुद्धि। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये शत्रु जो है, हमारा काम रूपी शत्रु है, वो सबसे पहले इंद्रियों को अटैक करता है। उसके हाँ, बाद वो हमारे मन को एक आगार बना लेता है, जैसे गोडाउन बना लेता है। और फिर बुद्धि को राजधानी बना लेता है। और फिर बुद्धि के निकट पड़ोसन है आत्मा। इस प्रकार आत्मा। अगर, हाँ वेरी गुड। तो इस प्रकार जब बुद्धि पर कब्जा कर लिया इस काम रूपी शत्रु ने, तो फिर आत्मा कोई दूर नहीं, आत्मा भी प्रभावित हो जाती है। और फिर इस प्रकार वो अपने को केवल ये देह मान करके इसी चक्कर में पड़ी रहती है। हाँ, इच्छा, आकांक्षा, काम, वासना, ये सब जो है उसी में फिर ये आत्मा भी लिप्त हो जाती है। जबकि आत्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिद आनंद स्वरूप है। सत यानी इटर्नल, यानी क्या? अविनाशी। हाँ, चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण। और आनंद यानी ब्लिसफुलनेस, यानी आनंदमय, आनंदमय। हाँ, तो ये ऐसा एक्चुअली आत्मा का स्वरूप है। लेकिन जब ये इस दुश्मन के कारण प्रभावित हो जाती है, तब फिर वो अपने आप को देह मानती है। और बस मेरा यही जीवन है कि ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, जो सो कॉल्ड खुशियां हैं वो प्राप्त करो। और इसी में वो अपने आप को बांध लेती है। और फिर अलग अलग योनियों में घूमती रहती है। ठीक है ना? तो कितना महत्वपूर्ण है ये कि हमको ये काम रूपी शत्रु जो है, दुर्जेय शत्रु बोला है, इस पर विजय पाना काफी कठिन है, बहुत कठिन है। जब तक हमको भगवान की मदद नहीं मिलती, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते, तब तक इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतना बहुत कठिन है। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सुंदर बातें हमने पिछले अध्याय में देखी थी। ये अध्याय भी उतना ही सुंदर है। तो आज का चौथा अध्याय में शेयर करती हूँ। थोड़ा सा माता जी, एक क्वेश्चन है मुझे। जी जी, पूछिए मतलब। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत अरे प्रणाम आपको। जी, धन्यवाद। माता जी, ये अर्जुन जी ने जो क्वेश्चन किया था कर्म योग में, जो इंद्रियों पे काबू करना, मन पे काबू करना, वो तो एक अर्जुन थे जो महान थे, बहुत धनुर्धारी थे, बहुत विद्वान थे, और उनके साथ स्वयं भगवान थे। हम तो माता जी एक स्वयं एकदम सामान्य मनुष्य है, जो सिर्फ भोग विलास के लिए इस पृथ्वी पर मृत्युलोक में है। हम जैसे सामान्य लोगों को भगवत गीता पढ़ के बहुत जल्दी से ये सब कैसे हम अपने आप को परिवर्तित कर पाएंगे, इसका मुझे बार बार सवाल मन में आता है। हम वहां वहां तक तो हम है ही नहीं कुछ, हम तो बहुत ही एक उनके अंश मात्र ही, अर्जुन जैसे तो हो ही नहीं सकते, अंश मात्र भी नहीं है। फिर हमारे लिए कैसे ये संभव है इस लेवल तक जाना। जी, आपने बोला कि वो भगवान स्वयं उनके सामने थे। ये बात तो है। लेकिन हमसे भी दूर नहीं है भगवान। हमारे अंदर भी तो परमात्मा रूप में भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। और वो हाँ, हमारे हर एक्शन को देखते हैं, हर विचार को देखते हैं। हाँ, तो हमसे दूर थोड़ी है भगवान। सिर्फ भगवान की आवाज सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी अपनी स्वच्छता करनी पड़ेगी, है ना? हाँ, जैसे नहीं माता मैं, जी, मेरा वही क्वेश्चन है। मैं भगवान तो मैं जानती हूँ मेरे सामने है, या मैं समझती हूँ, बट मैं एक इतनी सामान्य पर्सन हूँ, मैं इतने सामान्य लोगों में। अर्जुन कहा, अर्जुन एक एक दैवी रूप ही माना जाता है, उनके पास बहुत सारी शक्तियां। तो अर्जुन जैसे मनुष्य रूप में जो अर्जुन थे, वो इतने विचलित हुए, वो इतने उनके क्वेश्चन थे, उनको इतना समझाना पड़ा। तो हम माता जी कहाँ है हमको समझाने के लिए, मतलब हम कैसे अपने आप को परिवर्तित कर पाएंगे? बहुत ये अच्छा। मेरा क्वेश्चन है। हाँ, 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 ठीक। आपका सवाल मैं समझ गई। तो हाँ, देखिए, एक तो हम सामान्य है, ये भावना हमको क्यों आती है? क्योंकि हम दुख सुख के झमेले में पड़े रहते हैं। हम सामान्य हाँ, नहीं है। भगवान बोलते हैं कि सारे जीव मेरे अंश है। तो हम जब भगवान के अंश है तो हम सामान्य कहाँ से हुए? और तो और इतना मनुष्य देह हमको मिला है जिसका लक्ष्य ही है भगवत प्राप्ति। तो हम सामान्य कहाँ से हुए? लेकिन हाँ, हमको प्रयत्न बहुत करना पड़ेगा। और उसके लिए भगवान ताकत देते हैं। हाँ, जब हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं ना, वो इच्छा मात्र से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे, इस जीव ने इच्छा की कि मुझसे मिले। और फिर अपने आप भगवान मार्ग भी दिखाते हैं, ताकत भी देते हैं, गुरु भी हमारे पास भेजते हैं।
इच्छा करने की फ्रीडम हमको है। हमारी इच्छा उतनी तीव्र नहीं रहती, इसलिए हमको लगता है ये बाप रे, ये विरक्ति का मार्ग और भक्ति का मार्ग ये बड़ा कठिन है, इसलिए हमको लगता है। हमारी जब इच्छा तीव्र हो जाती है, भगवान को सब पता है ना, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो हर इच्छा को वो जानते हैं। और जब ऐसी इच्छा होती है कि मुझे तो मेरे भगवान के पास जाना है, मुझे परम धाम जाना है, ये इच्छा भर तीव्र हो जाए, भगवान उसमें मार्ग देते हैं हमको। तो इतना जी माता विश्वास जी। जरूर रखिए। और अपने आप को सामान्य क्यों मानना है हमने? हम तो भगवान के अंश है, हाँ? तो हम हाँ सामान्य जी कब माता। हो जाते हैं? जब हम अपने आप को देह मानते हैं। लेकिन हम कोई सामान्य जीव नहीं, उसमें और बेनिफिट ये है कि हमको मनुष्य का जीवन मिला है। उसमें और एडिशनल बात ये है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। तो चैतन्य जी माता। महाप्रभु कहते थे कि भारतवर्ष में जन्म लेना, मनुष्य रूप में भारत जन्म में मनुष्य जन्म लेना, ये अपने आप में एक बड़ा भाग्य भाग्य की बात है। क्योंकि यहाँ पर देखो, भगवान के अवतार क्यों होते हैं यहाँ पर? क्योंकि वैसे ही ये भूमि पवित्र है। हाँ, हम देखते हैं राम कृष्ण ये सब यहीं पर क्यों आए? सारे अवतार जहां तक अपने को याद है, तो मोस्टली सारे अवतार यहाँ क्यों आए? क्योंकि अपने आप में ही ये भूमि पवित्र है। और इसलिए यहाँ पर मनुष्य जन्म मिला है, तो हमको निश्चित हम भाग्यवान हैं। बस भगवान से जुड़ना है, हाँ? और उसका जुड़ने का मार्ग भी भगवान देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। इच्छा भर करना है हमको। भगवान ने हमको ये फ्रीडम देकर रखी है कि इच्छा कौन सी करते हैं। अगर हम भोग की इच्छा करेंगे तो भगवान वो भी पूरी करते। वो परम पिता दयालु परमेश्वर जो है, वो हमारे पिता है। अब पिता तो चाहते हैं अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूर्ण करे, चाहते हैं कि नहीं? वो बुरी इच्छाएं पूरी करने में मतलब इच्छा से नहीं करते, वो आनंद पूर्वक नहीं वो पूरी करते। लेकिन फिर भी जब हम ज्यादा ही जिद पकड़ लेते कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, तो भगवान अनचाहे मतलब मन से नहीं, लेकिन अनचाहे कई कई इच्छाएं हमारी पूरी भी करते। क्योंकि लोग पूछते हैं, ऐसा प्रश्न हमेशा आता है कि अगर भगवान हमारे पिता है, तो हमको बुरे कर्म क्यों न हमको करने देते हैं, क्यों परमिशन देते हैं? परमिशन नहीं देते, आनंद पूर्वक नहीं देते परमिशन। लेकिन जैसे कोई बच्चा बहुत जिद पकड़ लेता है, तो पिता क्या करते हैं? जा बाबा, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन जब हम भगवान के धाम जाने की इच्छा करते हैं, तो बहुत आनंद होता है उनको। और फिर वो हमारे मार्ग में आने वाले सारे अवरोधों को दूर करते हैं। तो उसमें हमने जी निश्चिंत रहना चाहिए कि बस मुझे तीव्रता से इच्छा करनी है और भगवान को अपनी सिंसियरिटी दिखानी है कि हाँ, ये रोज रोज सवेरे उठ करके मेरे मेरे नाम स्मरण करता है, रोज रोज कर रहा है, यानी इसकी इच्छा तीव्र है। ये नहीं कि 4 दिन किया और फिर 5-6 दिन आराम कर लिया, तो फिर वो तो कैजुअल हो गया ना। तो हमारी तीव्र इच्छा को भगवान को दर्शाना है हमको, फिर वो सारे अवरोधों को दूर कर देंगे हमारे। ठीक धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए, आज हमको चौथा अध्याय करना है। शेयर हो रहा है ना? हम तो मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर ये अध्याय देखेंगे हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम देखने जा रहे हैं चौथा अध्याय हरे जिसका कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो अध्याय चौथा जिसका नाम है ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान। हरे कृष्णा। प्लीज सब लोग म्यूट करें। हरे कृष्णा। तो ज्ञान योग अर्थात दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि देखिए भगवत गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है ना। तो इसको 3 विभागों में बांटा गया है ब्रॉडली। तो पहले 6 अध्याय जो है 1 से लेकर के 6ठे अध्याय तक वो प्रमुखतः कर्मयोग पर आधारित है। प्रमुखतः ठीक है। तो ये सब कर्मयोग के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं कि कर्म भी करना है लेकिन कैसे, ज्ञान से युक्त होकर। ये इस अध्याय का टॉपिक रहेगा। ज्ञान से युक्त होकर कर्म कैसे किया जाए इसके बारे में हम देखेंगे। फिर 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक हम भक्ति योग को जानेंगे और फिर 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक हम ज्ञान योग को जानेंगे। तो इसका नाम है ज्ञान योग, लेकिन ये कर्म योग को ज्ञान के माध्यम से हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं उसके बारे में हमको ये पता चलने वाला है। ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप ये किसने लिखी है? हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है। यहाँ पर नाम देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। एसी यानी अभय चरणारविंद। अभय चरणारविंद उनका दीक्षित नाम था। पहले का नाम था अभय चरण, है ना, लेकिन फिर दीक्षित नाम उनको अभय चरणारविंद दिया गया था। और भक्ति वेदांत इसलिए क्योंकि उनको सभी वेदांतों का पूरा ज्ञान हो गया था, तो इसलिए उनको ये उपाधि दी गई थी। वो हम वापरते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद अर्थात जो भगवान के चरणों में रत है हमेशा। ऐसे तो ऐसे इन्होंने जो लिखी है उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यथारूप क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया और जैसा शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया वही ज्ञान इस भगवत गीता में है। मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। नहीं तो वैसे तो भगवत गीता पर करीबन 800 भाष्य लिखे गए हैं दुनिया भर में, लेकिन मोस्टली उसमें से क्या होता है कि लोग अपना स्पेकुलेशन जिसे कहते हैं, मनोधर्म को उसमें डालने का प्रयत्न करते हैं और उसके कारण क्या होता है, वो ज्ञान वैसा नहीं है जैसा कृष्ण ने अर्जुन को बताया। हाँ, तो बिल्कुल वही शुद्ध ज्ञान हमको इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि प्रभुपाद जी को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा, वो शिष्य परंपरा कहाँ से चालू हुई है? कृष्ण से। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया और वही परंपरा फिर भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती तक आई और फिर भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद को वही ज्ञान मिला। तो इसलिए ये अटूट श्रृंखला है। तो इसलिए हम
केवल श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को ही पढ़ते हैं। अन्य कुछ भी साहित्य अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो शुद्धता है वो कलुषित होने का निश्चित चांस रहता है। इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेते, बस प्रभुपाद जी का जो ज्ञान है बस हम उसी को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत होती है भगवद गीता के इतिहास से। हाँ, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो पहला उपदेश, ये भगवत गीता का उपदेश पहले किसको दिया है? सूर्यदेव विवस्वान को। हाँ, तो हमने जो देखा था कि आत्मा ना तो आग से जल सकती है, ना पानी से भिगाई जा सकती है, ना शस्त्र से खंड खंड की जा सकती है ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये हमने दूसरे अध्याय में देखा था ना। तो उसका प्रमाण यहाँ पर मिल रहा है। भगवान क्या बोलते हैं? मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया है प्रथमतः ये ज्ञान। अब जब उस ग्रह का राजा है विवस्वान, हाँ, तो निश्चित प्रजा होगी ही। तो इस प्रकार सूर्य पर निश्चित रूप से जीव है ही, ये हमारी भगवत गीता हमको निश्चित रूप से बताती है। हाँ, तो अब जब ये सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया गया, उन्होंने फिर उसको अपने शिष्य को दिया। कौन? मनुष्य के पिता मनु को। हाँ, तो इस प्रकार वो धरती पर आई और फिर मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु राजा कौन? जिनके वंश में प्रभु रामचंद्र जी ने जन्म दिया था, है ना। तो इनके पूर्वज, मतलब रामचंद्र जी के पूर्वज, जिनको मनु ने उपदेश दिया था भगवत गीता का। तो इस प्रकार ये परंपरा चली आई। तो यहाँ पर ऐसे दिखाया गया, ये ज्ञान जो है कृष्ण ने पहले विवस्वान जी को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये परंपरा चली आ रही। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे आगे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये फिर परंपरा चलती रही। राजर्षि यानी उस समय के राजा कैसे रहते थे? जैसे कि कोई ऋषि हो, है ना। राज्य का उपभोग नहीं करते थे, उसको ऋषियों के समान चलाते थे प्रजा का हित करने के लिए। तो ऐसे इस प्रकार से जब इक्ष्वाकु महाराज को ये ज्ञान मिला, उन्होंने वही परंपरा आगे बढ़ाई और राजर्षियों को क्रमशः परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होता रहा। अब राजर्षियों को क्यों चुना गया? क्योंकि राजा का प्रभाव प्रजा पर निश्चित रूप से पड़ता है। हमने देखा था ना तीसरे अध्याय में, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरे जनाः सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जो श्रेष्ठ लोगों का आचरण होगा, वैसा ही उनके अंडर में जो लोग हैं, उनसे आश्रित लोग हैं, वो निश्चित रूप से उसका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए राजर्षियों के द्वारा ये परंपरा चलाई गई। लेकिन फिर कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हाँ, तो ये विज्ञान फिर धीरे धीरे क्रमशः वो लुप्त हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 ऑफिशियल परंपराएं हैं, बिल्कुल ऑथराइज्ड, क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक परंपराएं चली आ रही है। कौन सी? तो भगवान कृष्ण ने इसका ज्ञान ब्रह्मा जी को भी दिया, लक्ष्मी जी को भी दिया, शिव जी को भी दिया और 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, है ना, इनको भी दिया। ये 4 लोगों को उन्होंने डायरेक्टली ज्ञान दिया हुआ है कृष्ण भगवान ने। तब फिर हरेक की अपनी अपनी परंपरा चालू हुई, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये ज्ञान नीचे नीचे आता गया। तो ब्रह्मा जी ने जो परंपरा चलाई, उनको आगे बढ़ाया मध्वाचार्य ने। हाँ, तो इसी परंपरा को इस्कॉन फॉलो करता है। यही परंपरा है ब्रह्म गौड़ीय परंपरा जिसको कहा जाता है। लक्ष्मी जी ने जो परंपरा चलाई, उसके बड़े आचार्य बने रामानुजाचार्य, इसको श्री परंपरा कहा जाता है।
फिर शिव जी ने जो परंपरा चलाई उसके आचार्य बने विष्णु स्वामी। हाँ, तो ये रुद्र परंपरा का कहलाती है। और ये 4 कुमारों को जो ज्ञान दिया उनकी परंपरा जो निम्बार्काचार्य ने आगे बढ़ाई, तो उसको कुमार परंपरा कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 4 ऑथेंटिक परंपराएं। हाँ, तो हमको अगर किसी भी परंपरा से जुड़ना है तो उस जब हम गुरु करते हैं तो सबसे पहले तो हमने ये सोचना चाहिए कि ये गुरु कौन सी परंपरा से जुड़े हैं। कोई ना कोई एक परंपरा से अगर जुड़े हैं तो वो शुद्ध ज्ञान हम मान सकते हैं। अगर परंपरा से नहीं जुड़े हैं तो वो ज्ञान मिश्र ज्ञान है, शुद्ध नहीं है। तो हम लोग जो इस्कॉन जो फॉलो कर रहा है वो ब्रह्मा जी की परंपरा मध्वाचार्य जी के द्वारा आगे बढ़ाई हुई इसको इस परंपरा को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ शॉर्ट में परंपरा द्वारा कैसा वो ज्ञान आते गया वो दिखाया, यहाँ बहुत शॉर्ट में दिखाया है। लेकिन जब आगे हम जाएंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार फिर आगे बढ़ के चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पर देखते हैं कृष्ण, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, और फिर बीच में पूरी लिंक तो नहीं दे सकते यहाँ पर पिक्चर में, लेकिन बीच में फिर चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के ये सारे अनुयायी है। ये है भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर। फिर ये बाबा जी महाराज है, इनका नाम मैं देखो भूल गई है। हाँ, और फिर भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती जो प्रभुपाद जी के गुरु थे। तो इस प्रकार ये डायरेक्ट गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये ज्ञान आया है। और फिर प्रभुपाद जी ने हम सब पर इतनी कृपा की कि सारा ज्ञान उन्होंने पुस्तक रूप में बना के रखा। नहीं तो यहाँ तक तो पुस्तक रूप में नहीं था। भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई किताबें लिखी है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने तो सामान्य लोगों को समझे इस भाषा में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा साहित्य हमारे लिए तैयार करके गए हैं। ठीक है। तो अब अर्जुन का प्रश्न है कि आप बोल रहे हैं कृष्ण कि मैंने तो सबसे पहले ये ज्ञान दिया है सूर्यदेव विवस्वान को, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरे समकालीन है ना? आप तो मेरे समक्ष खड़े हैं, मेरे समकालीन हैं, और विवस्वान राजा तो लाखों हजारों वर्षों पहले होके गए हैं। तो आप कैसे बोलते हैं कि आपने उनको ये ज्ञान दिया? तो हम थोड़ा सा हाँ, एक श्लोक में यहाँ पर बताना चाहूंगी। इसके उत्तर में भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बोलते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद अर्जुन। हाँ, तो इस प्रकार से बताते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन। ये नहीं कि यही एक जन्म है, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी अनगिनत जन्म हो चुके हैं। लेकिन फर्क ये है कि तुम सब भूल जाते हो। जैसे ही दूसरा जन्म आता है, दूसरी योनि, दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तो तुम सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं भूलता। ये इसका भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। अब यहाँ पर काफी कुछ कैलकुलेशंस हमारे सामने आ रही है। सबसे पहले हम नीचे से चालू करते हैं। राइट हैंड कॉर्नर देखिए आप लोग, कलियुग, जिस युग में हम लोग है ना, कलियुग में है। तो सबसे नीचे का कॉर्नर देखिए, राइट हैंड कॉर्नर। कलियुग की ड्यूरेशन कितनी बताई है? 4,32,000 वर्ष की अवधि है इसकी। और अभी तक कितने वर्ष निकल चुके हैं? हार्डली 5,200 वगैरह। तो इतने ही वर्ष निकल चुके। तो अभी कलयुग को तो बहुत लंबा समय जाना है। और कलयुग जो है क्रमशः बहुत ही भीषण होते जाएगा। अभी हम देखते हैं कलयुग का असर कितना होता है समाज पर, मनुष्यों पर, प्राणियों पर, सब पर असर हम देखते हैं। प्रकृति पर कितना असर देखते हैं। तो आगे की तो आप सोच के सिहर उठते हैं। और इसका वर्णन भागवतम में किया है कि आगे आगे जाकर कलयुग कैसा भीषण रूप धारण करने वाला है। हाँ, तो अत्यंत कठिन हो जाएगा जीवन। अभी के जो पहले के 10 वर्ष है, 10,000 वर्ष है कलयुग के प्रारंभ के, जिसमें अभी हम हैं, इसको कलयुग का स्वर्ण काल कहा जाता है। कलयुग में बुराई ही सही, लेकिन इसमें द बेस्ट कौन सा है? अभी के ये 10,000 वर्ष। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु प्रेडिक्ट करके गए हैं कि इस काल में मेरा नाम अर्थात भगवान कृष्ण का नाम हर नगर में, हर गली में, हर घर में गूंजेगा। तो ये अद्भुत एक संधि हम लोगों को प्राप्त हुई है कि स्वर्ण काल का उपयोग करके हम भी इस भौतिक जगत से निकल जाए। नहीं तो पता नहीं अलग
अलग अलग योनियों में हमको जन्म मिलेगा, और ये 4,32,000 वर्षों तक हम यहाँ पर बहुत कष्ट सहन करेंगे, बहुत ज्यादा कष्टमय, क्योंकि आगे आगे जाकर पानी पूरा खत्म होना है, अन्न पूरा खत्म होना है, और फिर मनुष्य मनुष्य को खाएगा। ऐसी भीषण परिस्थिति होने वाली है। तो उस वो भीषण परिस्थिति का सामना अगर किसी को करना है तो भगवत भक्ति ना करे। लेकिन थोड़ा भी कोई हमको अगर इस ज्ञान के माध्यम से सोचना है तो वो ये कि इस स्वर्ण युग का स्वर्णिम काल जो 10,000 वर्षों का है उसका उपयोग करे, और जल्दी से जल्दी इस भौतिक जगत को त्याग दे और उस परम धाम को प्राप्त करे जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, है ना। तो ये कलयुग है 4,32,000 वर्षों का। उससे दुगुना जो है वो है द्वापार युग, जब कृष्ण स्वयं इस धरती पर आए थे। द्वापार युग कलयुग से दुगुना, ठीक है। और कलयुग से तिगुना है त्रेता युग, जिसकी अवधि है 1.296 मिलियन ईयर्स। ओके, तो अब मिलियंस में चालू हो गया। और कलयुग से चौगुना है सत्य युग, ठीक है। तो इतना बड़ा कालावधि है ये। हाँ, 4,32,000 के, यानी टोटल कालावधि हो गया 4,32,000 का 10 गुना, है ना। तो 43,20,000, 43,20,000 का ये दिव्य युग हुआ एक। और इसके बीच बीच में ये संध्या काल भी दिखाया गया है। अब जब दिव्य युग को हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद मनवंतर आते हैं। तो 71 दिव्य युग बन के एक मनवंतर आता है। और फिर कल्प किसको कहते हैं? कल्प है 14 मनवंतर और 15 संध्या, ये मिलकर एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन है। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि कितना बड़ा है ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना। और फिर ब्रह्मा जी कितने जीवित रहते हैं? एक ब्रह्मा जी का जो उनका है 100 साल की उम्र है, तो ये केवल एक दिन हुआ। हाँ, उतनी ही रात है, और ऐसे दिन रात करते हुए 1 साल का कालावधि ये ब्रह्मा जी की उम्र है। तो ये ना इतना प्रचंड ये कालावधि है। तो इसको हम इसलिए समझना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जब भी दिन होता है ना, तो वो सृष्टि का सृजन करते, भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो सब कुछ समेट करके रख देते हैं। तो ये प्रलय आता है, सारे जीव उनमें समाये रहते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर कौन है? कृष्ण है। और वे हमेशा उनके बारे में हम और जानेंगे, कारण उदकशाही विष्णु वगैरह हम सब आगे जानेंगे, अभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करती मैं। तो इतना जान लीजिए कि ब्रह्मा जी का दिन जो है वो मतलब 100 वर्षों का है, जिसका एक दिन जो है वो इतने 4.32 बिलियन ईयर्स का है, एक दिन। और ऐसी रातें, और फिर ऐसा वर्ष, इतनी लंबी उनकी उम्र है। ये सारा कैलकुलेशन किया है, लेकिन ये समझने के मतलब बहुत मुश्किल है। तो अभी ये ब्रह्मा जी को, जो अभी के ब्रह्मा जी है, क्योंकि ब्रह्मा एक पोस्ट है, वहां पर भगवान निर्मित करते हैं किसी को। हाँ, और जब उनको योग्य कोई जीव नहीं मिलता तब वो स्वयं भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये अभी इन ब्रह्मा जी को जो है, अभी करंट ब्रह्मा जी के 50 साल की आयु हो चुकी है। तो इस प्रकार 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं। हाँ, और 4 युगों के 27 चक्र, यानी जो दिव्य युग है उसके 27 चक्र खत्म हो चुके हैं। और सत्य, त्रेता और द्वापर युग इस प्रकार से खत्म हो चुके हैं। और कलयुग में समय बीत गया है इतना, करीबन 5,117, अर्थात इसको थोड़ा सा आप बढ़ा करके सोचिए तो 5,200 वर्ष, बस इतना ही कालावधि निकल चुका है। तो ब्रह्मा का जीवन इतना बड़ा है। अब ये आप कैसे पढ़ेंगे, आप देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये ट्रिलियन ईयर्स में है। एक मिनट, यहाँ पर बताया है 155.522 ट्रिलियन ईयर्स, इतना ब्रह्मा का जीवन होता है। ये ईयर्स हमारे मनुष्य के ईयर्स पकड़े गए हैं। हाँ, तो मनुष्य के कंपैरिजन में ब्रह्मा जी का जीवन कितना है? 155 ट्रिलियन ईयर्स, इतना जीवन बड़ा है उनका, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारा कैलकुलेशन किया है कि 4 युगों के 27 चक्र इतने हो गए। फिर
सत्य, त्रेता और द्वापर के इतने साल हो गए और कलयुग के इतने साल हो गए, तो ये सारे कैलकुलेशन के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। तो ये इसके लिए बताया गया है। अब गीता धरती पर कब आए? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान मनु को और फिर विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो कब आई पृथ्वी पर? गीता पृथ्वी पर आई 20 लाख साल पहले। ठीक है, तो करीबन 20 लाख साल पहले ये पृथ्वी पर आई थी। तो ये फिर से कैलकुलेशन बताए हैं, तो हम सिर्फ अंतिम ये देखेंगे, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड है हमारा 1 लाख वर्ष। तो 1 लाख वर्ष में हम कितने जन्म लेते हैं पता नहीं, है ना। तो ये तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड, इतना प्रचंड ये सारा विश्व भगवान ने बनाया है। ये सब हम क्यों देख रहे हैं? इससे हमको पता चले कि ये कितना प्रचंड ऐसा सब काम भगवान ने किया हुआ है, और हम कितने नगण्य हैं जो हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, मैं तो किसी की सुनता नहीं, व्हाटएवर, है ना। बहुत अहंकार हमने अपने अंदर पाल रखा है। लेकिन जब हम ये प्रचंडता देखते हैं भगवान के क्रिएशन की, भगवान की निर्मित की जब प्रचंडता देखते हैं, तब समझते हैं कि हम तो बहुत क्षुद्र है, हाँ, और भगवान कितने महान है ना। हम कई बार सुनते हैं भगवान बहुत महान है, लेकिन कितने महान है? देखिए, भगवान की महानता हम भगवत गीता में देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा का एक चार्ट दिया हुआ है। कृष्णा से शुरू हुआ, फिर ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, ये सब आते आते, है ना, ईश्वरपुरी और उनके शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु, फिर रूप गोस्वामी वगैरह आए, रघुनाथ दास गोस्वामी आए, कृष्णदास कविदास गोस्वामी आए, नरोत्तम दास, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर। ये एक्चुअली भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती के पिता थे, और ये अंग्रेजों के समय में बहुत बड़े बैरिस्टर थे, सॉरी बैरिस्टर नहीं, जज थे, हाँ, बंगाल में, कलकत्ता के पास। तो बहुत ही उनका बहुत रिनाउंड थे वे, और वो मतलब उन्होंने अपना जीवन ऐसा वो किया था, सुस्थित किया था। कैसे? इतनी बड़ी पोस्ट पर थे, वो मैजिस्ट्रेट थे, फिर भी, और गृहस्थ थे, घर में पूरा परिवार था, उसके बाद भी उन्होंने अपने दिन को ऐसा रचा हुआ था कि 8 घंटे के 3 उनके विभाग किए हुए थे। निश्चित रूप से इतने समय में अगर उनको आध्यात्मिक वो पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इतना समय ऑफिस को देना ही है। और वो उस समय इतने रिनाउंड थे कि एकदम सबसे जल्दी फैसला देने वाले और सबसे योग्य फैसला देने वाले ऐसे मैजिस्ट्रेट के रूप में उनको अंग्रेज लोग भी बहुत ज्यादा मानते थे। इतना उनका मतलब पकड़ थी अपने काम पर, और साथ ही साथ भक्ति में वो इतने ज्यादा मतलब आगे प्रगत थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जो आज भी रेफर की जाती है इस्कॉन में। हाँ, तो उनके फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये उनके शिष्य रहे। और यद्यपि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज भक्ति विनोद जी के पुत्र थे, फिर भी हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखें, फिर भी उन्होंने दीक्षा दिलवाई उनको गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। और फिर भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती के शिष्य थे हमारे श्रीला प्रभुपाद। ठीक है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा दृढ़ता से आई हुई है ये। हाँ, तो अब कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान कब आते हैं? हर युग में आते हैं,
कैसे आते हैं? अपने दिव्य रूप में, आदि दिव्य रूप में, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है, जो द्विभुज रूप है उनका, सुंदर सा रूप है, श्याम सुंदर रूप, उसी रूप में वे हर युग में आते हैं। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसका दूसरा शरीर होता है ना। आज ये शरीर हमने धारण किया है, जब मृत्यु हो जाएगी अगला शरीर हमको दूसरा मिलेगा, शायद मनुष्य का मिले चाहे ना मिले, है ना। जो भी योनि हमको मिलेगी, शरीर हमारा निश्चित रूप से अलग होगा। भौतिक जगत में कोई जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो बहुत वृद्ध थे, उनके परपोते थे उस समय, तो इतने वृद्ध होने के बाद भी एकदम तेजस्वी यौवन युक्त ऐसा उनका शरीर था। तो वे युवावस्था के आगे उनका शरीर नहीं जाता, वृद्ध कभी भी नहीं होते। कृष्ण का अवतरण कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान कब अवतार लेते हैं? जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म का पतन होता है और अधर्म बहुत प्रबल होने लगता है, तब अवतार लेते हैं। और करते क्या है अवतार लेकर? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो 3 काम बताए हैं भगवान ने। क्या करने आते हैं? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश तथा धर्म की स्थापना। अब ये आगे के जो काम है ना, दुष्टों का विनाश करना वगैरह, वो तो उनके लिए सेकेंडरी काम है। वो प्राइमरीली आते हैं, मुख्यतः आते हैं वो भक्तों को आनंद देने के लिए। हाँ, भक्तों का उद्धार करना, ये उनका हर अवतार के पीछे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं ना, प्राइमरी उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य वही रहता है। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी ही क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। अब कृष्ण को जानने के क्या लाभ है? तो क्या करना है हमको कृष्ण को जान के? तो ये बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव
जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो क्या उपयोग है इस ज्ञान का? इस ज्ञान का कि भगवान का कैसा जन्म होता है, कैसे आविर्भाव है उनके, ये जानने का फायदा ये है कि हम पुनः इस भौतिक जगत में शरीर धारण नहीं करते, हम भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये अलग अलग आविर्भाव है भगवान के, कि यहाँ पर दिख रहा है कि कृष्ण तो देव की माँ से डर रहे हैं। अब जब कृष्ण तो स्वयं भगवान है, हाँ, भय भी उनसे भयभीत रहता है, ऐसे कृष्ण अपने यशोदा मैया से भयभीत दिख रहे हैं। तो ये उनका आविर्भाव ये दिव्य है ना, केवल भक्तों को आनंद देने के लिए है। क्या वास्तव में वो भयभीत हो सकते किसी से? बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन अपनी यशोदा मैया से भयभीत दिख रहे हैं वो। हाँ, कृष्ण और हमारे बीच में अंतर क्या क्या है? कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप भौतिक है। तो कृष्ण की आत्मा और उनका शरीर कोई भेद नहीं है, दोनों भी आध्यात्मिक है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है। लेकिन जो शरीर हमने धारण किया है वो भौतिक है। वो काहे से बना है? जो स्थूल शरीर बना है वो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पंचमहाभूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर है, जो नाशवान है ना। तो ये बाहरी आवरण हुए। उसके अंदर एक और आवरण है, इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। वो काहे से बना है? वो है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्यों बोला गया है? क्योंकि जब जीव अपने आप को ये देह समझने लगता है, और देह के जो क्वालिफिकेशंस है कि ये मेरा है, ये मेरा बड़ा घर है, ये मेरी बड़ी कार है ना, तो इस प्रकार मेरा, मैंने, मेरे लिए, ये जब शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तब वो अहंकार मिथ्या हो जाता है। और जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं कि मेरा स्वरूप कोई सामान्य नहीं है, मेरा स्वरूप तो दिव्य है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ, तो भगवान की जो दिव्यता है वो मुझ में भी है। ये जब हम समझने लगते हैं, अपने आप को ये नश्वर देह नहीं मानते, तब वो अहंकार जो है वो सच्चा अहंकार कहलाता है। हाँ, तो और इसके अंदर है आत्मा, जो अविनाशी है, भगवान का शाश्वत दिव्य अंश है। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, लेकिन देह जो है वो भौतिक है, नश्वर है। ठीक है। फिर हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और कृष्ण माया के नियंत्रक है। तो जो माया देवी है ना, ये 3 गुणों के द्वारा हमको बांध करके नचाती रहती है। तो हम माया के कंट्रोल में हैं, लेकिन माया को कंट्रोल करते हैं कृष्ण। तो ये अंतर है हमें और कृष्ण में। ठीक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जो जिस भाव से कृष्ण से जुड़ेगा, भगवान उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे ये गाय उनसे एकदम शांत भाव से जुड़ी है, तो भगवान भी उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, एकदम शांत भाव से उससे प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर जैसे बलराम जी को दिखाया है, बलराम जी बड़े भाई होने के बावजूद उनके पैर दबाते हुए दिख रहे हैं, तो कृष्ण भी जो है उनको उसी भाव से रेसिप्रोकेट करते हैं, उनके भी पैर दबाते हैं। तो जैसे अर्जुन साख्य भाव से भगवान से जुड़े हैं, तो वो भी मित्रता रखते हैं कृष्ण से। वैसे ही यशोदा मैया वात्सल्य रस में उनसे जुड़ी है ना, माता पिता के भाव से कि अरे मुझे मेरे बच्चे को खाना खिलाना है ना, कमजोर ना हो जाए मेरा बच्चा, बस यही चिंता रहती थी यशोदा मैया को हमेशा। तो वे भी उसी भाव से जुड़े हैं, कृष्ण भी यशोदा मैया से और नंद बाबा से उसी भाव से जुड़े हैं। और गोपियां माधुर्य भाव से जुड़ी हुई थी, तो भगवान भी उसी भाव से उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों
को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान भी उसी भाव से उनको प्रेम देते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, मनुष्य को मतलब भौतिक जगत में आए तो प्रताड़ित तो होना है, माया देवी उनको छोड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ तकलीफ उनको होती रहेगी। और तब क्या करते हैं मनुष्य, सकाम कर्म की अभिलाषा से, मतलब कोई इच्छा की पूर्ति की अभिलाषा से देवताओं को पूजते हैं। कोई धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी की पूजा करेगा, कोई शिव जी के पास जाएगा, अलग अलग देवताओं के पास जाते, गणपति जी को पूजेगा, सरस्वती जी को पूजेगा। तो ठीक है, ये क्यों जाते हैं, कुछ प्राप्ति की अभिलाषा लेकर ये देवताओं के पास जाते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं देवता लोग, लेकिन देवता लोग भी इंडिपेंडेंट तो है नहीं, वो तो कृष्ण के अंग स्वरूप है, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है भगवान से, और तब कहीं जाकर के वे इस काबिल बनते हैं कि अपने पास जो कोई आए हैं याचना लेकर उनकी इच्छाएं पूर्ण करें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम कठोरता से प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि अपने आप को बहुत समझते हैं ये लोग, बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन रहते हैं अल्पज्ञ, यानी कम बुद्धि के लोग रहते हैं। ऐसे लोग देवता और परमेश्वर इनमें भेद ही नहीं कर पाते। उनको लगता है इसको पूजा, उसको पूजा, उसको पूजा, कृष्ण को पूजा, क्या फर्क पड़ना है, लेकिन इनको अल्पज्ञ कह रहे हैं। देखिए, हाँ, वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्ण। ये ईश्वर परम कृष्ण जो ये लिया है, ये ब्रह्म संहिता की शुरुआत की लाइनें हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने स्तुति की हुई है भगवान कृष्ण की, उसमें वे बोलते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी भगवान जो परम पिता परमेश्वर है वो कृष्ण ही है, और जो सभी कारणों के कारण है। जो भी भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है, उसके कारणों के कारण केवल भगवान श्री कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है, कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो ये जो समाज के विभाग है, कौन से विभाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भगवान द्वारा निर्मित है। भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवत गीता में कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने सृष्टि की है। लेकिन उनका विभाजन कैसे किया है, क्या जाति के आधार पर कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा किया है? बिल्कुल नहीं। वहां पर स्पष्टता से भगवान बता रहे हैं, गुण कर्म विभागशः, जिसके जैसे गुण और जैसे कर्म, उसी के अनुसार उसका विभाग तय होगा, वर्ण तय होगा। तो ब्राह्मण अगर है तो उसको निश्चित रूप से पढ़ने लिखने में, पठन पाठन में, विद्या अर्जित करने में, और उसका स्वभाव ऐसा होगा कि समाज की भलाई के लिए वो अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का उपयोग करे, शांत स्वभाव का और सात्विक गुण का ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण कहलाता था। क्षत्रिय जो लोगों की रक्षा करना चाहता है और कुछ प्राप्ति के हमेशा उसको इच्छा रहती, रजोगुणी व्यक्ति रहते हैं, है ना, कि मैं ऐसा करके कर सकता हूँ, करूंगा, लोगों की रक्षा करूंगा, युद्ध करूंगा। तो इस प्रकार से जो मतलब लीडर जिसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वो क्षत्रिय कहलाता था। फिर वैश्य कौन, जिनको खेती करने में रुचि है, गोपालन में रुचि है, व्यापार में रुचि है, वे
वैश्य कहलाते हैं। और इन तीनों भी कैटेगरीज में अगर कोई नहीं बैठता तो वो शूद्र कहलाता था। अब यहाँ पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि इसमें कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, चारों भी विभाग समाज के लिए इक्वली मतलब नेसेसरी है, क्या आवश्यक है। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है कि ये ऊंचा हो गया और ये नीचा हो गया, नहीं, चारों भी विभागों की आवश्यकता है। और भगवान बोलते हैं कि मैंने ये विभाग बनाए हैं, फिर भी मैं इसका हिस्सा नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण तो जब भी जन्म लेते सभी कुछ कार्य करते, वे तो क्षत्रिय भी बनते हैं और वे तो ज्ञान दे रहे हैं, वो भगवत गीता का तो ब्राह्मण भी बन गए, और वे गोपालन करते थे तो वो वैश्य भी बन गए, और सेवा भी करते थे, सारथी बने अर्जुन के तो वो शूद्र भी बने। तो वो उनको कोई मर्यादा नहीं है, कोई वर्ण की उनको मर्यादा है नहीं। तो इस प्रकार से वे अव्यय है और अकर्ता है, फिर भी बोलते हैं मैंने नहीं, ये मैंने ऐसे विभाग किए हैं लेकिन मैं इससे जुड़ा नहीं हूँ, और मैं अकर्ता हूँ, मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानता। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो हम पर तो हर कर्म का प्रभाव पड़ता है, हर कर्म का कर्म बंधन उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान पर नहीं। तो हम कई बार सुनते हैं ना कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए उनको श्राप दिया गया, किसने, गांधारी ने श्राप दिया। लेकिन ये सब मिथ्या की बातें हैं, उनको ना कोई कर्म का बंधन है, कर्म का फल उनको मिलना है, कोई कर्म उनको बांध नहीं सकते। तो और क्योंकि उनको कोई कर्मफल की अपेक्षा ही नहीं रहती, कोई चाहिए ही नहीं उनको, वे तो सर्वे सर्वा है। तो इस प्रकार ये बता रहे हैं कि इस सत्य को जो जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो ये सारे कर्म वो करते हैं लेकिन किसी के भी कर्म के पाश में नहीं। गोपालन भी कर रहे हैं, सेवक बन के पैर धो रहे हैं अपने मित्र के, है ना। सुदामा जब उनके घर गए तो अरे मेरा मित्र जो है थक कर आया है, उसके पैर भी उन्होंने धोए, सारथी भी बने, जो कुछ भी किया उन्होंने, उनके लिए कोई कर्म का बंधन नहीं है ना। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो किसी किसी लोगों में तो दूषित विचार भरे ही रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र है। हाँ, कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो दोनों प्रकार के लोग, जो पापी है वो भी इसका अनुसरण करे, है ना, उनके मन दूषित है वो भी करे तो उनकी शुद्धता होती जाएगी, और जो ऑलरेडी शुद्ध है वो भी इसका अनुसरण करे, जिससे कि लोग जो है उनको देख करके, उनको आदर्श एक प्रस्थापित होता देख करके उनको फॉलो करे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। हम तो केवल अच्छे कर्म और बुरे कर्म जानते हैं, लेकिन वैसे है कर्म की बारीकियां जो है वो समझना अत्यंत कठिन है। भगवान बोल रहे हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तीन प्रकार के कर्म के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो अकर्म उसे कहा गया है जिसका कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। तो ये कर्म है भगवान को समर्पित, जो कर्म है उनको अकर्म कहा जाता है। जैसे नारद मुनि, वो तो सारे सृष्टि में विचरण कर सकते हैं, सारे जगह पर जा सकते हैं, करते क्या है, केवल भक्ति का प्रसार।
तो जो भी आध्यात्मिक कार्य कृष्ण को अर्पण किया हुआ कार्य जो है वो अकर्म कहलाता है और उसका कोई भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। अन्यथा आप कोई भी कर्म ले लो, वो चाहे विकर्म हो या नॉर्मल कर्म हो, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, उसका निश्चित रूप से कर्म बंधन उत्पन्न होता है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर तथा संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो सकाम कर्म यानी क्या कि कोई प्राप्ति की इच्छा लेकर किया हुआ काम जो है वो सकाम कर्म कहलाता है। लेकिन जो भक्त लोग हैं, जिनको पूरा ज्ञान है कर्मों के बारे में, तो वे कोई भी कर्मफल के प्रति आसक्त नहीं रहते और फिर इस प्रकार से अनअटैच्ड होकर के विरक्ति पूर्वक वे सारे काम करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, एक मजदूर को एक भक्त मदद कर रहा है, कोई प्राप्ति की अभिलाषा है नहीं, केवल एक मतलब एक भगवान के कार्य में जुड़ा हुआ, इस प्रकार से इस भावना से भक्त एक मजदूर को भी मदद कर सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण हम ले सकते हैं, पूरा समय कृष्ण भावनामृत में लगे रहते थे, उसी के लिए काम करते थे, उसी का ही सोचते थे, है ना। सारे लोगों में कृष्ण का प्रेम मैं कैसे वितरित करूं, यही एक काम लेकर उन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया। तो उनके आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण निश्चित रूप से उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनका कार्य भी और जो कार्य कर्म फल है, वॉटेवर जो कुछ है, वो सभी कुछ आध्यात्मिक है। इनमें से कुछ अर्थात विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ये ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं, श्रवण और कीर्तन, है ना, भजन और भजन करते हैं और सुनते हैं। दो क्रियाओं के माध्यम से वे अपने इंद्रियों को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं और इस प्रकार मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में वो इन क्रियाओं को स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ लोग हैं, वे इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित अत्यधिक आकर्षण नहीं रखते, वो मर्यादित स्वरूप का ही उपभोग करते हैं। तब कहीं जाकर के आदर्श गृहस्थ जीवन वो बिता सकते हैं और इस प्रकार फिर आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग मार्ग को अपना सकते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। कोई अपना धन पूरा दान कर देता है ना। कोई इस प्रकार की तपस्या करते हैं, अपने शरीर के कष्टों को दान कर मतलब स्वाहा कर दिया। कोई अष्टांग योग को अपनाते हैं, कोई वेदाध्ययन करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से लोग इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो ये चार आश्रम क्यों बनाए गए हैं कि धीरे धीरे उसी कार्य में लगते हुए पूर्ण योगी बन सके। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्रवण यानी सुनने की क्रिया, ये सारे ज्ञान का मूल आधार है
है ना। हम देखते हैं छुटपन में एकदम बच्चा, नवजात बच्चा भी, उसको आकर्षित कैसे करते हैं हम, कुछ कुछ आवाज करके, अलग अलग तरीके से उसको आवाज के द्वारा उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो श्रवण तो बिल्कुल नवजात बच्चे से लेकर अंतिम क्षण तक ये ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो श्रवण का जो है वो अनन्य साधारण महत्व है कोई भी ज्ञान प्राप्त करने में, विशेषतः आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में। ठीक है ना। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसा रह सकेगा। तो यज्ञ का अर्थ फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यज्ञ यानी समर्पण की वृत्ति से किया हुआ कोई भी नियत काम, नियत कर्तव्य, समर्पण की वृत्ति से। तो अगर ऐसा काम हम नहीं करते तो इस जीवन में ही नहीं सुखी हो सकेंगे, तो अगले जीवन की बात ही क्या है ना। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो किसी भी प्रकार का यज्ञ करिए, कर्म यज्ञ करिए, तो आपको अंततः ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान का ज्ञान, है ना। तो यज्ञ कैसे करना है, समर्पण की वृत्ति से। कौन सा यज्ञ, सारे कर्म यज्ञ कोई भी अपनाओ, हाँ कोई भी कर्म यज्ञ अपनाओ, तो अल्टीमेटली हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये कोई भी ज्ञान प्राप्ति के लिए जब हम गुरु के पास जाते हैं, तब हमने क्या करना चाहिए, विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और तब कहीं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है ना, जो स्वयं महान भक्त है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे गुरु आपको ज्ञान देंगे। हाँ, तो ये विधि हमारी वैदिक विधि है ज्ञान प्राप्त करने की। गुरु के पास जाए और उनसे उद्धटता से प्रश्न नहीं करे, या ऐसे नहीं कि हाँ चलो हमने पैसे दिया है तो हमको ज्ञान दो, ये नहीं होता है। वैदिक विधि ये कहती है कि हमको विनीत भाव से भगवान गुरु के पास जाना चाहिए, और उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए, और उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा हमको ये सिखाती है ना। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, हाँ समझ लो कि तुम बहुत पापी हो, फिर भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो तुम समझ लो कि अपने आप को अगर बहुत पापी भी समझते हो, मेरी योग्यता ही नहीं है, मैं तो कितना शूद्र जीव हूँ, सब कुछ ठीक है, फिर भी तुम ऐसा ज्ञान पा करके ज्ञान रूपी नाव में अगर तुम बैठ गए, तो तुम इस भौतिक सागर को पार कर सकोगे, दुख का सागर है ना, इसको पार करने में तुम सक्षम हो जाओगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो ये ज्ञान से युक्त होकर के हम कोई भी कर्म करें, तब फिर हमको कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। जैसे अर्जुन ने तो इतना घोर काम किया, फिर इतने लोगों को मारा, लेकिन जब वो ज्ञान से युक्त हो गया है, भगवान की शरण में गया है, तब उसको कोई भी कर्म बंधन उनको नहीं लगता है। सारे कर्मों के फल जल जाते हैं इस ज्ञान में, इस भक्ति में आकर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से श्रद्धालु होना चाहिए और इस ज्ञान के प्रति समर्पण की वृत्ति होनी चाहिए। तो और ऐसे व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को निश्चित रूप से वश में कर सकता है, क्योंकि वो ज्ञान अर्जित करने में लगा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति फिर जब ज्ञान प्राप्त करता है तो आध्यात्मिक शांति
उसको प्राप्त होती है ना। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। यानी जब बंधन नहीं रहेंगे तब मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे तो इस भौतिक जगत के कोई दुख सुख उसको अफेक्ट नहीं करेंगे और निश्चित रूप से वो इस बंधन को तोड़ करके, ब्रह्मांड को छेद करके वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा। है ना। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। कितने सारे हमारे मन में डाउट रहते हैं, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वे करूं कि नहीं करूं, है ना, मेरा स्थान क्या है इस जगत में, है ना, और मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे संशय हमारे मन में रहते हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो इस ज्ञान की ऐसी महिमा है कि वो सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। तो ये ज्ञान उसको हो जाता है कि मैं कोई तुच्छ जीव नहीं हूँ, हाँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ और वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। जब अपने स्वरूप को जीव पहचान जाता है तो वो दिव्यता का अनुभव करता है और इस प्रकार से वो भक्ति में पूरी तरह से वो आ जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। अतएव तुम्हारे हृदय के अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो इस प्रकार योग से समन्वित, योग शब्द का अर्थ क्या है पता है? योग यानी वो क्रिया जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं। अभी तो लूजली इस्तेमाल होता है योग, यानी योगासन, ऐसा मतलब प्राणायाम, उसको योग कहते हैं। लेकिन योग ये प्राथमिकतः भगवान ने जो डेफिनेशन दी है भगवत गीता में, तो योग वह क्रिया है जिसके कारण हम भगवान से जुड़ सके, अपना वास्तविक स्वरूप हम जान सके, प्राप्त भी कर सके, है ना। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हैं, मुझे पाप लगेगा, मुझे दया आ रही है, जो भी संशय उठ रहे हैं, उनको इस ज्ञान से काट डालो। क्योंकि तुम अपने अस्तित्व को जानो और ये तुम्हारा कर्तव्य क्या है वो जानो। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करो, तब तुम्हारे मन के सारे संशय तुम काटो और युद्ध करो। है ना। तो ये अंतिम स्लाइड आ रही है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। यानी हम कुछ भी दान करते हैं, कुछ भी द्रव्य दान करते हैं, तो अगर वो आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं है, तो वो भौतिक है। यानी वो कर्म बंधन उत्पन्न करेगा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध यानी अपने स्वरूप को समझना, तथा भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना।
तो चलिए आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्ण। कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है माता तो जी मेरा एक प्रश्न है। जी प्रभु। हाँ माता जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रेष्ठ वो है और देवी देवता से पूजा नहीं करना है, तो हम लोग जो थोड़ा आवाज आवाज बढ़ा करें। अज्ञान के कारण देवी देवता का, जैसे गणेश भगवान हुआ, दुर्गा माता हुआ, लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, तो वो उचित है या अनुचित है? मैं बताती हूँ। भगवत गीता में आगे आगे अध्याय में और भी आएगा। भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सारे ही देवी देवता उनके अंग स्वरूप है, यानी उनके अंश हुए। अब आप वही मैंने उदाहरण दिया था जो भागवतम में भी आता है। कृपा करके म्यूट रखें। भागवतम में भी ये उदाहरण आता है क्या कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे एक बड़ा पेड़ है, हाँ, और उसको हम अगर पोषित करना चाहते हैं तो हम कहाँ पर उसको खाद पानी देंगे? उसकी जड़ में देंगे। तो सारे सृष्टि के जड़ स्वरूप जो है, सारी सृष्टि के निर्माता और उसको पालन पोषण करने वाले कौन है? कृष्ण है। और ये देवी देवता उस पेड़ के जैसे पत्ते, शाखाएं, हम लोग भी उसी पेड़ के शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां, ऐसे हम लोग भी हैं। तो अगर हमको कुछ प्राप्ति चाहिए, हाँ, तो हम पोषण किसको देंगे? अगर वृक्ष की जड़ में हमने पानी खाद डाला तो सब कोई अपने आप पोषित हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम एक एक पत्ती को जैसे एक पत्ती स्वरूप है, समझ लीजिए शिव जी है, तो उस पत्ती को तुष्ट करेंगे, वो पत्ती थोड़ी देर को चमकेगी, सब कुछ ठीक है ना। लेकिन क्या उससे पूरा पोषण होगा? नहीं, है ना। तो ऐसे इसलिए भगवान बोलते हैं, या भागवतम में आया है, महान व्यास देव ने ये लिखा हुआ है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। तो जब जड़ में पानी देते हैं, सारे पत्तियों का, टहनियों का, ब्रांचेस का पोषण होता है। वैसे ही जैसे हम उदर में खाना डालते हैं तो सारे शरीर का पोषण होता है, वैसे ही जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनके अंग स्वरूप सारे ही जीव, उसमें देवी देवता भी शामिल है, सारे ही जीव तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न, सब कुछ प्रसन्न, ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है। देवी देवता महान भक्त है, इसलिए उनका आदर निश्चित रूप से करना है, बहुत आदर करना है, क्योंकि हमसे वो बहुत ऊंचे स्थान पर है, इसलिए आदर करना है। लेकिन उनका स्थान कृष्ण का स्थान नहीं है, ये तो ज्ञान हमको होना चाहिए, है ना। कि प्राइम मिनिस्टर का स्थान और एक ऑफिसर का स्थान, ऑफिसर भी हमसे बहुत बड़ा है, तो लेकिन हमको ये तो जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की लेवल क्या है और उस ऑफिसर की लेवल क्या है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है और प्राइम मिनिस्टर कौन है ना। तो ये स्थान का अंतर जो है, उतना ज्ञान को निश्चित रूप से होना चाहिए, फिर आगे अपनी अपनी जैसी सोच। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अभी तक देवी देवताओं के पूजा में लगे हैं, कोई बात नहीं है, लगे रहिए, उसी में भी लगे रहिए, लेकिन कृष्ण को जोड़िए और कृष्ण का स्थान जानिए, ठीक है। फिर आपको पूर्ण ज्ञान हो गया, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो स्थान हर एक का अलग अलग है। हाँ माता जी जी बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान का तो पूजा करते हैं, तो देवी देवता पहले से, जैसे जब भागवत गीता नहीं पढ़ रहे थे तो उससे पहले देवी देवता का पूजा करते थे। जैसे भागवत गीता पढ़ रहे हैं और जैसे आप बताए हमको कि जो सबसे श्रेष्ठ परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है। जी। हाँ, तो अभी तो क्या पूजा तो उसका करना ही है देवी देवता का, तो सबसे श्रेष्ठ मानना भगवान श्री कृष्ण को ही है। जी, आप अगर पूजा करते रहे हैं, आप करिए, उसको तोड़िए मत। कोई हम छोड़ने के लिए नहीं बोलते, लेकिन जोड़िए कृष्ण को। हाँ, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है कृष्ण को, हर जगह पर कृष्ण को जोड़िए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रगति होती जाएगी, आपको वो पता चलेगा। तोड़ना नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पूजा मत करिए, जो करते आ रहे हैं करिए ना, लेकिन जोड़िए इसमें कृष्ण को, कृष्ण का स्थान जानिए। भाई बन गए ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी व्रज प्रभु, व्रज प्रभु, प्रभु आपने हाथ हैंड रेज किया है।
राधे राधे। हरे कृष्ण जी प्रभु। मैं भी स्टूडेंट लेवल पे हूँ माता जी, माइंड बहुत डाइवर्टेड रहता है, जैसे ये कर लो वो कर लो। जी प्रभु। तो थोड़ा सा जप करना चालू करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए सवेरे। एक 10 मिनट लगेंगे, एक माला से शुरू करिए। सभी लोगों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक माला ले लीजिए, कोई भी साधारण माला चलेगी जिसमें 108 मणि हो और 100 सुमेरु मणि हो, कहीं भी मिल जाएगी। आप सभी लोग एक माला कर लिया करिए सवेरे से। जैसे उठे, शुद्ध हो गए और फिर शांति से बैठ करके एक माला करिए। तो करना क्या है, पूर्ण महामंत्र बोलना है हर बीड़ पर, और उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर मैं क्रिया जो बता रही हूँ आप लोगों को बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन है नहीं वैसे। हाँ, उतना कंसंट्रेशन होता नहीं है, लेकिन वो प्रयत्न करना है हमको। धीरे 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 कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और फिर तब जो आप बता रहे हैं ब्रज प्रभु, बहुत मन यहाँ वहां भटकता है, धीरे धीरे वो काबू में आएगा। तो शुरुआत करिए आप एक माला से, निश्चित रूप से उसका उसका फायदा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उतना ही एक मार्ग मैं बता सकती हूँ। फिर धीरे धीरे और बढ़ाइए उसको। जैसे जैसे आप काउंट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपको कंसंट्रेशन आता जाएगा, तब आप देखिए आपका मन कितना स्थिर होने लगता है, यहाँ वहां भटकेगा नहीं। हम 6ठे अध्याय में देखने वाले हैं, परसों देखेंगे कि मन कैसा है, शत्रु भी है और मित्र भी है। तो उसको किस प्रकार से मित्र बनाना है वो हमको देखना है। ठीक है, ठीक है माता। 6ठे अध्याय में हम ये पढ़ने वाले हैं, तो करेंगे तब और डिस्कस करेंगे। ठीक है, परिन प्रभु या माता जी पता नहीं, परिन प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। आत्मपरायण का मतलब क्या है? आत्मपरायण यानी हमारे आत्मा को, मतलब हमारे असली स्वरूप को जानना, ये आत्मपरायणता होती है। हाँ? आत्मा का असली स्वरूप क्या है, और वो इस भौतिक जगत में कैसे आया, वो क्यों यहाँ पर सफर कर रहा है ना, ये सब बातों को जानना, ये आत्मपरायण होना, आत्मा में ही संतुष्ट रहना। भौतिक जगत के प्राप्ति की कोई अभिलाषा नहीं रहती जब व्यक्ति आत्मपरायण हो जाता है, आत्मा में ही तुष्ट रहने लगता है, कि हाँ, अकेला भी बैठ करके वो संतुष्टि को प्राप्त करता है, क्योंकि उसको पता है जो कुछ है मेरे अंदर है, भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं, और उन्हीं के साथ मेरी आत्मा भी बैठी हुई है। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो जब व्यक्ति आत्मपरायण हो जाता है तो अपने अंदर ही बहुत सारा आनंद ढूंढ लेता है वो। तब उसको भौतिक जगत की परवाह नहीं रहती कि वो उसने क्या बोला, उसने क्या किया, ये सब बातों से उसको फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि वो आत्मा में ही तुष्ट है। धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। चलिए, तो आज का यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अच्छा, माता जी हरे ने, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, माता जी ने हरे कृष्ण। व्हाट्सएप ग्रुप पर वो डाला हुआ है, क्विज की लिंक डाली हुई है, तो सभी लोग उसमें एनरोल करिए और क्विज करिए। तो उससे क्या होगा कि एक तो थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, और उससे एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वो सर्टिफिकेट अंतिम अध्याय होने के बाद, और फिर आप लेवल 2 में जा सकेंगे, है ना। तो भगवत गीता के डिटेल स्टडी, जिसमें हम पूरे 700 श्लोक बोलेंगे, बहुत सुंदर रहता है लेवल 2, बहुत आनंद आएगा। तो वो क्विज सभी लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।